three, let's go! हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप नए हो तो हाय, माय नेम इज रेवती। मैं वीडियोस बनाती हूँ फैशन से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड और व्लॉग्स करना भी काफी पसंद है। और मैं एक नई सीरीज मेरे चैनल पे स्टार्ट कर रही हूँ जिसपे वीकली व्लॉग्स, बेसिकली दैट इज द सीरीज नेम। तो हर वेडनेसडे को एक वीकली व्लॉग रहेगा, क्योंकि आप लोग को वीकली व्लॉग्स देखना काफी पसंद है। तो हर वीक आपको एक व्लॉग जरूर मिलेगा। एंड ये भी एक नई सीरीज है जो आपको टाइटल और थंबनेल से समझ ही गया होगा। सो बेसिकली मैं चाहती हूँ वी ब्रेक द बैरियर्स, वी स्मैश द पेट्रियार्की, और हम अपने पेरेंट्स और अपने बीच का डिस्टेंस कम करें एंड क्लोज आए अपने पेरेंट्स से। इसलिए मेरा मेन एम ये वीडियो का यही है कि यू नो वी कम क्लोजर एंड आवर पेरेंट्स should become our best friends and we should not be strangers to them. And I want you to educate yourself as well as your parents and understand each other's views and all of that, take in consideration from where your parents are coming. And yeah, basically we have to build a good relationship with our parents, and yeah, that is what this main aim of this series is. So the hashtag Real Talk with Mom, basically this video is the first episode and first season, like from the first season, this is hashtag Real Talk with Mom. I'm going to be doing this episodes as long as you guys support and as long as you guys want me to make these kind of episodes, I will definitely do. So yeah, today's video is really special because we have the most special person in my life and the most special guest on my channel, and you guys know कौन है वो है मेरी माँ योगिता बावा। So मम्मा आ जाओ, come here. सो गाइज, मेरी मॉम एक टीचर है। आई डोंट नो अगर आपको पता है कि नहीं है। नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, मेरी मॉम एक पोस्ट ग्रेजुएट है, शी इज अ टीचर। सो शी इज सेकेंडरी सेक्शन, हाई सेकेंडरी सेक्शन में पढ़ाती है। तो या दैट इज व्हाट माय मॉम्स आइडेंटिटी इज। शी हैज MA B.Ed. So anyways mom, this video is not about your qualification, but anyways, so today's video I'm going to be talking about a really uncomfortable conversation which I don't think आप लोग में से किसी ने अपने पेरेंट्स के साथ बात भी किया होगा। So that's why I thought let's just make the first video interesting, let's just make it एकदम spicy। तो basically आज के वीडियो में we're going to talk everything about sex। So yeah, sex, we're going to talk about sex, and that too with my mother। Can you believe it? I cannot believe it. I'm sitting here and talking with my mother. If it was 5 years back, मैं तो कभी ऐसी चीज बात करने का सोच भी नहीं सकती थी. But yeah, that is what. So basically, I'm gonna just quickly, tell you what this I actually have told, but एक बार वापस बता देती हूँ. So hashtag Real Talk with Mom. I'm gonna be, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करूंगी जो मैं चाहती हूँ मेरी मॉम की व्यूज मैं समझूं, मैं अपने व्यूज बताऊं, एंड हम लोग एक we are going to learn to agree to disagree basically। हमारे व्यूज जो obviously मैच नहीं करते, इवन तो आप लोग को लगता है मेरी मॉम काफी कूल है। लेट मी टेल यू, मेरी मॉम बिल्कुल ऐसी नहीं थी। 4 साल पहले बिल्कुल ऐसी नहीं थी। आई हैड टू डू अ लॉट, बहुत पापड़ बेलने पड़े तब जाके मेरी मॉम इतनी इवॉल्व हो गई है, इतनी चेंज हो गई है। आप लोग को लगता है कि वाओ रेवतीज मदर इज सो कूल, बट आप लोग को उसकी बैक स्टोरी नहीं पता। बट वो वाला स्टोरी टाइम आई कीप इट फॉर सम अनदर वीडियो। आई विल टेल यू हाउ माई मॉम एक्चुअली चेंज, बट फॉर दिस वीडियो दिस इज द चेंज्ड एंड evolved मदर। एंड यस, आई एम ब्लेस्ड टू हैव माई मदर बिकॉज शी इज लिटरली द बेस्ट। बट एनी तारीफ नहीं करने वाली। सो या टुडे मॉम हम सेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सेक्स एजुकेशन तो जरूरी है अभी आज की जनरेशन के लिए, तो उसके बारे में टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और सारे पेरेंट्स को इस टॉपिक के माध्यम से हम कुछ उनको सलाह भी देंगे। सो बेसिकली मैं सेक्स बोलते ही तेरे को क्या क्लिक होता है, मतलब क्या क्लिक होता है, मतलब क्या दिमाग में आता है एज सून एज आई से द वर्ड सेक्स, क्या आता मुझे है? तो ऐसा सेक्स वर्ड्स में इतना कुछ मुझे नहीं लगता है कि बाकी लोगों को लगता है सेक्स का नाम लेते ही लोग बोलते ये ऐसे कैसे मुंह फट बोल के ये शब्द उच्चारण करती है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं। लेकिन मेरे लिए ये कोई इतना मतलब मैं इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ इस वर्ड को। ओके, सो बेसिकली ओके एंड मतलब और मैं एकदम फ्री फ्रैंक हूँ। सेक्स ये तो लाइफ की क्या है, नीड है। तो इसमें इतना शर्माने की, छुपा छुपा के बातें करने की, चुप चुप के सारी चीजें करना, ये तो अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत क्या है, खतरा होता है। तो जितना हम खुल के बात करेंगे ये टॉपिक पे, उतना बच्चे भी क्या करेंगे, उससे एकदम सेफ रहेंगे। और उनको रियलिटी क्या है सेक्स की, उसके मतलब उसका नतीजा क्या है, उसमें अच्छाई क्या है, उसमें बुराई क्या है, ये बच्चों को समझ सकता है। जबकि हम बैठ के आराम से बच्चों के साथ इस टॉपिक के
ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आजकल तो चल रहा है कि पाठशालाओं से भी बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने का, जैसे विज्ञान के बहुत से टॉपिक होते हैं उसमें से तो कुछ मिलता ही ज्ञान बच्चों को, लेकिन अभी आज के जनरेशन को तो सेक्स एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो लड़के लड़कियां होती है मतलब 10 साल से लेके 18 तक की, उन लड़कियों में लड़कों में मैच्योरिटी नहीं रहती है, उनको फिजिकल अट्रैक्शन रहता है, तो उससे बाहर निकालने के लिए और हमें किस प्रकार से अपने आप को सेफ रखना है, ज्यादातर लड़कियों को उसमें का जो आकर्षण है लड़कियों का, वो यदि हमें कम करना है, उससे दूर रखना है, तो हमें सेक्स एजुकेशन देना बच्चों के लिए बहुत क्या है जरूरी है, ताकि आजकल हम जो आजकल देख रहे हैं न्यूज में भी पढ़ते होता है, ऐसे बहुत बार होता है, 10 साल की लड़की है, कभी कभी 12 साल की लड़की होती है, 14 साल की लड़की होती है, उन लड़कियों के अंदर इतनी समझ नहीं होती है, और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो भी हर फैमिली का बैकग्राउंड अपने जैसा खुलकर बिहेव करने वाला या खुलकर बच्चों के साथ व्यवहार करने वाला नहीं होता है। बहुत से घरों में पढ़ाई नहीं होती है, बहुत से बच्चों के पेरेंट्स जो होते हैं अनपढ़ होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं। बट मॉम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई थॉट कि आपको इंसिडेंट को लेके पर्टिकुलरली को इंसिडेंट को लेके हाँ, तो पर्टिकुलरली बोल रही हूँ मैं कि जो ऐसी कोई सिचुएशन हुई है तो यू कैन शेड लाइट ऑन हुई है, छोटी छोटी लड़कियां बेसिकली उनके बारे में, टीनेजर्स जैसे हमारे यहाँ पे भी भाईंदर में ऐसे केसेस हुए, तो टेल मी अबाउट वन सच पर्टिकुलर केस। हम जहाँ पर रहते थे पहले, उस एरिया की एक लड़की थी, जैसे वो बहुत छोटी थी और अपने फ्रेंड के साथ, अभी देखो 10 साल की 12 साल की 14 साल की लड़की को बॉयफ्रेंड क्या होता है ना, ये नहीं पता चलता है, नहीं समझता है, तो उसके लिए अपने बच्चों के बारे में हमें खुद को सचेत रहना जरूरी होता है कि बच्चे कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, उनकी दोस्ती किसके साथ है, क्योंकि वो लड़की के साथ ऐसा सीन हुआ था कि इतने छोटे उम्र में उसका बॉयफ्रेंड बन गया, फिर उस बॉयफ्रेंड का जो फ्रेंड था वो दोनों एक साथ उसको गोराई बीच लेके गए। मॉम यू आर टेलिंग मी अबाउट द रेप स्टोरी नहीं बतानी है, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बतानी है, दैट इज। हाँ, तो ये लड़कियां भाग जाती है बच्चों के साथ, 10 साल की 12 साल की लड़कियां। बट ठीक है, अभी वो स्टोरी बता ही रहे हो तो पूरा बता दो, क्योंकि आई डोंट वांट यू लीविंग द रेप स्टोरी नहीं थी वो तो उसका बॉयफ्रेंड ही था ना, लेकिन उसको वो पहचान नहीं सकी, उसको समझ में नहीं आया, अपने दोस्त को लेकर गया उसके साथ, फिर वहां पर एकदम दुर्घटना घटी, उसके साथ गंदा काम किया दोनों ने और उसको मार भी डाला। तो ये क्यों होता है? ये सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से होता है लड़कियों में। So sorry to interrupt you, mom. See, keeping a boyfriend is very common. Even your grandchildren are going to have girlfriends and boyfriends teenage से। हमारा नहीं था स्कूल टाइम में, बट मेरे बैचमेट्स थे उनका था। Having a girlfriend or boyfriend is not wrong at all, ठीक है। But the thing is, आपके माँ बाप ने आपको समझाना चाहिए कि क्या करना चाहिए, वो सही क्या है, गलत क्या है। उनको मतलब अगर आप अपने बच्चों को डेटिंग लाइफ के ऊपर बताओगे या जो भी है कि कैसा क्या करना चाहिए, अपनी लिमिटेशन क्या है, बचपन से ही सेट करोगे तो बच्चों को फ्री रखो, बट इतना फ्री रखो कि वो आपको बताए भी क्या कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रिक्ट रहोगे तो उतना ही बच्चे छुपके करेंगे, करने तो वाले हैं, छुपके करेंगे। इसलिए अगर आप फ्री रहोगे तो ये सब घटेगा ही नहीं। अगर वो अपने पेरेंट्स को बताती है ऐसा लड़का है, जब पेरेंट्स अपने बच्चों को एडवाइस दे सकते हैं, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ गाय। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने का भी एक एज होता है। अब मेरी बेटी तो ऐसी थी कि 12th स्टैंडर्ड तक, मतलब 10th तक तो उसको कुछ पता ही नहीं था। नहीं मैं बता रही हूँ, ओके, लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने का भी एक एज होता है। नहीं होता है, होता है बेटा, होता है, नहीं होता है एज का। और मतलब क्या होता है, क्रश होता है, अट्रैक्शन ही होता है, तो वो अट्रैक्शन से बच्चों को बाहर लाना है हमें, वो अट्रैक्शन ही होता है। टू फॉल एंड लाइक समवन एंड लव समवन, प्रेम के कौन सी उम्र में होता है? उम्र नहीं होती, आजकल के बच्चे मैच्योर है मॉम, दे आर मैच्योर नहीं होते बेटा मैच्योर रहते मम्मी। अभी के बच्चे बहुत मेरा ओपिनियन बता रही हूँ कि सब लोग
ऑल आई वांट टू से डेटिंग करना नॉर्मलाइज है, बट अपने बच्चों की डेटिंग लाइफ के बारे में पता होना चाहिए जब तक कि वो मैच्योर नहीं होते। क्योंकि अगर तुझे लगता है कि ये एज है तो बच्चे तो वो एज तुझे लगता है इंडिविजुअली, बट बच्चे तो करने ही वाले हैं। बच्चों को तो नहीं समझ में आता है, वो करने वाले लेकिन पेरेंट्स को भी इसके बारे में जानकारी रखनी जरूरी है। आई डोंट थिंक अगर आप 13 साल के रहो, 12 साल के रहो, कोई अच्छा लगता है तो उसके साथ घूमना है, जो भी है जो भी कर, लेकिन घूमना, लेकिन लिमिटेशंस होने चाहिए, डिस्टेंस रखना जरूरी है। ये सब बच्चों को बताना चाहिए ना, बताना तो चाहिए, बट यू कांट स्टॉप योर किड्स फ्रॉम डूइंग समथिंग दे वांट टू। नहीं कर सकते, स्टॉप करेंगे ना कि ये मत करो वो मत करो, तो उसमें बच्चों की जो क्यूरियोसिटी होती है, उनकी जिज्ञासा जो है ना बढ़ती जाती है। जब जब हम बच्चों को रोकने की कोशिश करते तो बच्चे क्या करते हैं कि उसको आजमाने की कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स क्यों रोक रहे, इसमें ऐसा क्या खास है, तो वो करके देखने की कोशिश करते। इसके लिए बच्चों को ऐसा ट्रीट करो ताकि उस गलत चीजों में उनकी जिज्ञासा और भी ना बढ़े, बल्कि वो उससे दूर हो सके। Don't stop your kids from dating. That is my opinion. Let them date. I mean, आजकल even if you don't let them, वो छुपके करने ही वाले। और ये तो आजकल कॉमन हो गया है। Might as well you let them do it and you know of it कि क्या ठीक है। You should be cool enough that your children are telling you कि yeah mom I like this one or that one, and because it is going to happen, your children are growing, their hormones, mainly their hormones are not going to stop. Hormonal changes. They are going to grow up. It is going to happen, but you just have to let them, just let them be free enough so that they come to you if there's something that they want to tell, and do not take any misstep. Basically, you should know about your child's life, and you should give them the freedom so that they can come to you and talk to you about. They're scared that you will do something, so वो लोग नहीं आते. So don't let your children be scared of you. Parents should be the best friends. पर बहुत से परिवार में ऐसा होता है कि बच्चे माँ बाप के डर से सब कुछ करते हैं, चोरी चोरी चुपके करते हैं, घर पे बताते नहीं है, लेकिन उसका नतीजा इतना बुरा भी होता है कि जो वो चोरी करते जाते उससे कभी कभी बहुत बार कुछ बुरा भी हो जाता है। तो उससे अच्छा कि पेरेंट्स लोगों को बच्चों के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, बच्चे क्या कर रहे हैं ये देखना चाहिए। बड़े जो बच्चे होते 25 साल के 26 साल के, अब मेरी बेटी की उम्र के लड़के, उसके जो भी कुछ फ्रेंड भी है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रेंड भी आपस में मिल नहीं सकते, एक साथ फोटो खींच के डाल नहीं सकते। ये भी लड़कों के घर में भी रिस्ट्रिक्शन है। बोलो इसमें ये क्या है, ये तो एकदम कॉमन चीज है ना। अभी सबके तो फ्रेंड होते हैं, लड़कों की लड़कियां फ्रेंड होती है, लड़कियों की भी लड़के फ्रेंड होते हैं। Keep that for another episode, but don't. This is only about sex. So ठीक है, just forget about all this. आपको क्या लगता है when I say sex before marriage? What are your thoughts on sex before marriage? And look there and answer. Because look at the camera. So what are your thoughts on sex before marriage? मैरिज के पहले सेक्स तो मुझे ये कंसेप्ट मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं मेरा ओपिनियन बता रही हूँ कि मैरिज के पहले सेक्स कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। ये मेरा ओपिनियन है। So basically you don't agree on doing sex or having sex or whatever बिल्कुल एग्री नहीं हूँ मैं। So that's so my mom comes from a different generation, तो मैं समझ सकती हूँ। I don't expect her to understand. जनरेशन गैप तो है। और मेरे ऊपर जैसे संस्कार है उसके मुताबिक मैं बोल रही हूँ। Mom, it is not about संस्कार। मैं मेरा बोल रही हूँ ना, मुझे नहीं, मतलब मुझे पसंद नहीं हो। जो करते हैं वो बिन संस्कारी होते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मुझे मेरा ओपिनियन मैं बता रही हूँ कि मैरिज के पहले सेक्स करना मुझे पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, समझो आपकी मैं इस चीज से एग्री नहीं हूँ। अगर आपकी शादी हो गई एंड वो आपको मतलब सपोज ही इज नॉट गुड ओके इन बेड ओके, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? एडजस्टमेंट करेंगी। बट ये लाइफ टाइम की बात होती है, लाइफ टाइम आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। एडजस्टमेंट करेंगे मेरा। व्हाट इफ उसको कोई बीमारी है उससे रिलेटेड, व्हाट इफ देयर इज समथिंग दैट यू हैव नॉट सीन एंड यू डोंट नो ऑफ, तो क्या करोगे शादी के बाद? फिर आफ्टर डूइंग इट देन यू विल कम टू नो, फिर छोड़ोगे नहीं? उसको कैसे छोड़ेंगे? सेक्स के लिए थोड़ी छोड़ सकते, वो एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगा ना। सेक्स के लिए कैसे छोड़ देंगे? You said earlier ना sex is a need, so how can you live without a need? नीड तो है, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई तो उसके लिए क्या करेंगे हम? वो तो you should know everything about your partner before marriage. It's not
that कुछ पता, I don't think you should directly marry someone. There should be, when you're marrying, the only reason should be love and only love. अगर आप सामने वाले से प्यार करते हो तो ही शादी भी करनी चाहिए, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज तो तभी करते हैं ना जब प्यार होता है। किसी से जब प्यार करते तभी अरेंज मैरिज में इसलिए झगड़े होते हैं। आई एम नॉट सेइंग लव या अरेंज, मैं दोनों, इफ यू फाइंड द गुड पर्सन, राइट पर्सन इन अरेंज और लव, देन यू आर गोना बी हैप्पी। इफ यू आर विद द रॉन्ग पर्सन, फिर वो लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, वो आप खुश नहीं रहोगे। तो दैट लव एंड अरेंज मैरिज, आई विल टॉक अबाउट इट अगेन इन another episode basically. But basically what I want to say is कि I am totally, and all the generation of my people, even if मतलब लोग ना करते हैं बट छुपाते हैं, and they pretend कि हम वैसे नहीं है। So बेसिकली सब करते हैं। इंडिया में 6 पॉइंट पता नहीं जितनी पॉपुलेशन है, आपको तो पता ही है, सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया है। तो करने में किसी को शर्म नहीं है, बट बात करने में और उसके ऊपर चर्चा करने में पूरी दुनिया को, पूरे इंडिया को शर्म है। सो या हैविंग सेक्स बिफोर मैरिज, आई वुड से कंसेंट होना चाहिए दोनों, ये कोई जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए, दोनों की इससे होना चाहिए। एंड मैं पर्सनली मानती हूँ कि बिना प्यार के आई डोंट थिंक यू शुड डू इट, क्योंकि वो नीड है। माई मॉम सेड सेक्स इज अ नीड, बट अनलाइक माई मॉम और अनलाइक एनीबडी फ्रॉम माई जनरेशन, मैंने मेरे जनरेशन में भी बहुत जनों को सुना है बोलते हैं सेक्स इज अ नीड। आई डू नॉट थिंक इट इज अ नीड। लाइफ में नीड प्यार की हो सकती है बट सेक्स की नहीं होती, बिकॉज यू कैन लिव विदाउट सेक्स बट यू कैन नॉट लिव विदाउट समवन बीइंग देयर फॉर यू। So I think sex is not a need, but it is a very hyped thing. मतलब बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है, पता नहीं इंडिया में हर जगह सेक्स। Why is sex such a big thing, right? It's just a normal thing and it's not a need, यार. It's not a need. It is not a need. So I don't know why people go doing hookups, flings, and all of that stuff without loving someone. Without, it is like, you know, it's basically you're exchanging your souls and just doing it with some random person. I do not approve of it, but that is again my personal opinion. People whoever do it, it's their life, it's their happiness. उनकी खुशी अगर ये करने में है और सामने वाले की भी खुशी वही करने में है तो वो कर सकते हैं। हम किसी के बेड में क्या हो रहा है, किसी दो जन के बीच में क्या हो रहा है, तीसरा उसमें कोई बोलने वाला कोई नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। पेरेंट्स भी नहीं होते, क्योंकि बच्चे अभी बड़े हो गए, अपना जो कर रहे हैं अभी वो अपने पैरों पे खड़े, और तुमको पता कि तो कोई करने नहीं वाला है। वो सब छुपके करते, सब करते, सब है, सब करते हैं। आप लोग को लगता होगा हमारी बेटी या बेटा बहुत सीधे है, बहुत ये, नहीं, तुम्हारे बच्चे मुंह मार रहे हैं किधर जाके, तुमको लग रहा होगा सीधे, बट बिल्कुल सीधे नहीं है। आई हैव सीन एवरीथिंग इन द पास्ट 25 years ऑफ माई लाइफ, एंड सबसे सीधे दिखने वाले ना, एकदम सीधे दिखने वाले, वो लोग भी सबसे ज्यादा चालू निकले हैं मेरे एक्सपीरियंस में। और हमारे जैसे बोल्ड दिखने वाले लोगों को लोग समझते जो है वो नहीं है, हम तो वैसे नहीं होते। सो आई विल जस्ट से पर्सन टू पर्सन हर किसी की अलग ओपिनियन है, और हर किसी का ओपिनियन उनका सही होता है। मैं ये नहीं बोलूंगी जिसको जो करना है करो, अगर कोई खुश है कुछ करने में और उसका वो करने से दूसरे की प्रॉब्लम या दूसरों को हानि नहीं हो रहा है तो करने देना चाहिए। डू whatever makes you happy, that is my mantra. Unless you are not harming someone, do whatever makes you happy. So yeah, and see, I know my kids are going to do it before marriage, okay? I know, and I will be okay with them. I will educate them. I don't want my daughter or my son getting pregnant at 15 or 16 or 13 or 12, because it happens, है ना? But then I heard कि मेरे friend ने मुझे बोला था एक couple है, and he knows them also. So they were, I guess, girl was 16 years old and 18 years boy था, तो he got her pregnant and he ran away basically. So yeah. सो अगर ये बात अपनी मतलब ऑब्वियसली एट द एंड पेरेंट्स को ही भुगतना है, बच्चे कुछ भी करे, ठीक है? तो उससे अच्छा आप आपके बच्चों को समझाओ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यू डोंट, आई मीन प्रोटेक्शन, you have to talk about this with your kids. See, now if they, I don't want to talk about it in one, this first episode itself, सब कुछ मुझे नहीं कवर करना है। So I will just say, अपने माँ बाप के साथ बात करो, और माँ बाप जो भी देख रहे हो अपने बच्चों से बात करो। आपको लग रहा होगा ये ओ माय गॉड ये क्या है, क्या बात करना है, नहीं, बट आपको करना पड़ेगा ना, आपने भी तो वो ही करके बच्चों को पैदा किया है, अलग तो कुछ किया नहीं है। तो या टॉकिंग अबाउट इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड। अभी हो रहा है कहीं जाके, मेरे आई एम श्योर मम्मी तेरे टाइम पे तो ऐसा नहीं था, यू कुड, मतलब आप आपके माँ बाप से अभी तक भी ऐसे बात नहीं किया, अभी भी नहीं।
सो मेरी मॉम ने आज तक अपने पेरेंट्स के साथ ये सब अभी वो ऑब्वियसली, तो बहुत नैरो माइंडेड है ना मेरे मम्मी पापा। बट तू नानी के साथ तो शेयर करती है, नहीं करती। फिर भी करती है। तो- नानी के साथ करती है मेरी मॉम, बट नाना के साथ तो कभी नहीं। एंड वो भी अभी माय मॉम वाज मैरिड, इज मैरिड, although my dad's not alive, but anyways when he was, so मैम नानी के साथ मेरी मॉम सब शेयर करती थी. So yeah, you have to, and I will share with लग्नाच्या my आधी नाही mother. काही शेअर केलं. लग्नाच्या अगोदर काही नव्हतंच ना. नाही ना मग नाही चर्चा लग्नाच्या आधी हा. कधी अशी चर्चा नाही केली हा, ग. basically. पण आता मॅरेज नंतर तर चर्चा केली केली. हाँ. सेक्स एजुकेशन के बारे में. एजुकेशन क्या करना है अभी तुझे सेक्स नहीं, के ऊपर? ओ, अभी क्या करना है? अरे Anyways, mom, तूने जब सेक्स किया, did you know what sex is when you had sex with बिल्कुल dad? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था. मेरी शादी जो थी ना 17 साल में हुई. मेरी उम्र 17 साल की थी और उस उम्र में शादी करने के बाद क्या होता है ये तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था, बिल्कुल नहीं. So basically, तुझे कुछ पता नहीं था what बिल्कुल नहीं happened, पता. what मतलब जो हुआ तब नहीं समझा, बिल्कुल right? नहीं पता. So that is what I feel bad कि मेरी मॉम की शादी इतनी जल्दी हुई and she didn't even know what was happening with her. She didn't understand when she got pregnant, and yeah, my mom just did not, live her life. Her youth, she did not know what was happening. मतलब everything just got thrown at her and she just had to deal with it basically. So I really feel bad कि my mom got married so early, and yeah, but she has me now. Even though she got married early, she has me, right? Okay, she's just nodding. तो सेक्स बिफोर मैरिज का मैंने मेरी मॉम को बता दिया है कि इट इज ओके टू हैव सेक्स बिफोर मैरिज, बिकॉज सी वेदर इट इज ओके और नॉट ओके अपन अपने वो बोलने. तो अपना अपना ओपिनियन है हर एक का. हाँ, वो मेरी मॉम का ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन अलग है. और अलग होगा ही. हाँ. जनरेशन गैप है. और और जरूरी नहीं है सबका मत एक जैसा हो, क्योंकि हर व्यक्ति, जितनी व्यक्ति है उतनी प्रवृत्तियां होती है. हर व्यक्ति का अलग अलग अपना अलग अलग विषय पे ओपिनियन होता है. एग्जैक्टली. सो और ओपिनियन डेमोक्रेसी है, सबको अपना अपना विचार व्यक्त करने का या फिर मतलब आजादी है, स्वतंत्रता दी गई है. तो हर एक व्यक्ति अपना अपना ओपिनियन दे सकता है. राइट, बराबर है ना? ओपिनियन देना नहीं, बट किसी की लाइफ में रुकावट डालना, किसी को ये भी नहीं कर तंग सकते करना, ना. ऐसे ये भी भी नहीं. गलत है. इवन योर पेरेंट्स शुडंट डू इट. एंड मुझे तो एक ही चीज लगती है, अपने पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए. योर पेरेंट्स शुड बी योर बेस्ट और फ्रेंड. फ्रेंडशिप करेंगे ना तो बच्चे गलत कर ही नहीं सकते. हाँ. यदि हम बच्चों के साथ एकदम फ्रेंडशिप रखेंगे, फ्री रहेंगे, खुलकर बातें करेंगे ना, तो बच्चे कभी गलत नहीं कर सकते. ये मेरा खुद का क्योंकि- एक्सपीरियंस मैं बोल रही हूँ कि मेरी बेटी मेरे साथ हर एक चीज बचपन से अभी तक शेयर करती है, कर रही है. इसके लिए ऐसे बच्चे जो होते हैं ना बहुत बोल्ड होते हैं और कभी भी किसी भी राह पे गुमराह नहीं होते. अभी बहुत से लोग मुझे बोलते तुम्हारी बेटी ऐसे फोटो निकाल के यूट्यूब पे डालती है, इधर डालती है, उधर डालती है, ऐसे कपड़े पहनती है. मुझे पसंद है ना, मेरी बेटी है, मुझे पसंद है, तो बाकी लोगों को तकलीफ क्यों होती है? मैं तो सीधा जवाब दे देती हूँ कि भाई मुझे पसंद है, मेरी बेटी को पसंद है, तो बाकी तीसरा बोलने वाला कोई नहीं है. ऐसे किसी भी प्रकार के वेस्टर्न कपड़े पहनना और यूट्यूब पे डालना, अभी उसकी तो हॉबी है वो, और उसको तो यूट्यूब पे करियर करना है, तो अलग अलग प्रकार के ड्रेस पहनती है वेस्टर्न. उसके बाद वो फोटो खींचेगी, वीडियो Okay, बनाएगी, Mom, sorry. ब्लॉग्स करेगी. Mom, stop it. तो This लोग video बोलते हैं is ऐसा not करते about वैसा that. करते, लेकिन पेरेंट्स एग्री है कि अपने बच्चे सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और आपको पसंद है तो ठीक है, कोई बात नहीं. लोग तो उंगली करने वाली ही है, तो लोगों का क्या Mom, करना. ये वीडियो इज अबाउट talking about sex तो before उसके बारे में बोल रही marriage. हूँ ना मैं. So anyways, मुझे यही कहना है, मेरी मॉम एक्चुअली पता है लोग लड़कियां अपने घर से कपड़े लेकर जाती थी और बाहर आके चेंज करती थी. करती है. हाँ, तो अपने मुझे घर में भी, लाइफ में ऐसा अपने घर में कभी भी ऐसा करना किया है. पड़ा. हाँ. अपने घर में भी किया है. तो मेरे फ्रेंड्स ऐसा करते थे और करते हैं, अभी भी करते हैं. अभी 25 साल के हो गए, खुद कमाना, तो भी उन लोग को उनके पेरेंट्स से झूठ बोलना पड़ता है. सो बेसिकली तुमको लगता होगा तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, बट वो छुपके सभी कर रहे हैं. तो उससे अच्छा तुम तुम्हारे बच्चों को खुश रहने दो, आजाद रहने दो यार. करने तो कपड़े पहनने, आई नो. तो आप लोग पेरेंट्स लोग और भी सोचते कपड़े हैं- के ऊपर से आप किसी को जज नहीं कर सकते कि ऐसे कपड़े पहनते हैं तो ऐसा हो सकता है. ऐसा आप रिमार्क किसी को नहीं दे सकते. फैशनेबल है यार. किसी को फैशन, जज करना है ना तो आप कपड़े नहीं कर सकते. फैशन.
सो बेसिकली फैशन, एंड अभी इंस्टा पे इतना सारा ट्रेंड और फैशन और क्या नहीं रहता है. आई फॉलो काइली जेनर और हमें आई लव बदलना है काइली ना? जेनर. हाँ, बच्चों के साथ बदलना जरूरी है ना जरूरी पेरेंट्स है, को भी, parents क्योंकि को। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, तो हमें बदलना जरूरी है ना. हम बच्चों के साथ नहीं बदलेंगे तो कैसे हो सकता है फिर. अगर आपको इंडिविजुअली नहीं पहनना, आप मत पहनो, पर जिसको पहनना है उसको पहनने दो. हाँ. और जज भी मत करो कि यू स्लट शेम मत करो. इफ अ गर्ल इज वेयरिंग व्हाटएवर शी इज वेयरिंग, इट्स हर चॉइस. और अब बॉयज को तो कोई कुछ बोलता नहीं, सो फॉरगेट बॉयज बिकॉज दे आर. क्योंकि अभी भी इंडियन लोगों की मेंटेलिटी चेंज नहीं हुई है. अभी भी लोग बॉयज एंड गर्ल्स में भेद करते ही है, जबकि बट संसद ने हमें बट equal- बॉयज को क्या है, equal बॉयज दिया को है कोई अधिकार कपड़ों से. का ये नहीं रहता ना, वो लोग का शर्ट पैंट ही रहता है, तो उनको क्या ही नहीं कोई नहीं, जज बाकी करने चीजों में वाला आज है. भी परिवारों में होता है ना, पढ़ाई के बारे में, वो सब चीज के बारे में. बच्चा कितना भी देर रात तक घूमे, कुछ भी करे, फिर भी लोग बोलते हैं ना, इजीली बोल जाते हैं, वो लड़का है तू लड़की है. तो ये तो गलत है. उसके ऊपर भी, लड़कियों के ऊपर भी ये बहुत गलत असर होता है. जब हम परिवार में ऐसा भेद करते हैं ना, वो लड़का है वो करेगा, तू क्यों करेगी, तू लड़की है. ये तो टॉपिक ये पूरा गलत है. चेस छोड़ के ही अलग ही, ये मैं फेमिनिस्ट मॉम के अंदर की फेमिनिस्ट भावना जागृत हो रही है. बट वी विल टॉक अबाउट फेमिनिज्म आल्सो इन सम अनदर एपिसोड. सो या दिस वाज ऑल आई थॉट ऑफ आस्किंग मेरी मॉम को, यू नो, ऑन सेक्स बिफोर मैरिज. आई वांटेड टू नो यू व्यूज, यू नो माय व्यूज. एंड आई थिंक मजा है ना ये वीडियो करने में, ये कॉन्वर्सेशन करने में. अच्छा, मजा ही आता है ना, चर्चा करने में तो मजा ही आता है. हाँ, तो इसी ऐसे कॉन्वर्सेशन आप बैठ के आपके पेरेंट्स के साथ करो. आई एम श्योर स्टार्टिंग में दे आर गोइंग टू फील एन एज, उन लोग को ऑकवर्ड लगेगा, आपको ऑकवर्ड लगेगा ऑब्वियसली. बट यू नो वंस यू स्टार्ट डूइंग इट दे विल इवॉल्व, यू विल इवॉल्व. ये करना जरूरी है क्योंकि आपके पेरेंट्स, यू नो, वो टाइप के पेरेंट्स में से है जो दूसरों के बच्चों को जज करते हैं और उनके बच्चे भी वही कर रहे हैं. इसलिए आप आपके माँ बाप की, यू नो, थिंकिंग बदलो. और यू नो, just you have to educate your parents, because if you don't, फिर वो वैसे ही रहेंगे and it will be a problem for yourself as well and for other people around them as well. So it's important. Even मेरी मॉम मुझे कुछ सिखाएगी. You have to take your, you know. और आज की जनरेशन को तो ये देना जरूरी है सेक्स एजुकेशन. क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में ही ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं ना ऐसे कि इसने रेप किया, उसने रेप किया. यदि आप आपके लड़कों को बैठ के सही शिक्षा दोगे तो ये केसेस जो है इंडिया में, जो रेप की केसेस बढ़ रही है ना, वो कम करना है तो हमें हमारे परिवार से शुरुआत करनी होगी. हमारे लड़कों को, लड़कियों को बैठ और के ऐसा नहीं इसके बारे में मेरा बताना लड़का जरूरी ऐसा है. नहीं कर सकता. हाँ. तो मैं बताऊंगा नहीं. अरे हाँ. किसी का, हर कोई ऐसा ही बोलता हर है. हर पर हर फिर भी इंडियन बोलते हैं. पेरेंट्स की एक और बड़ी प्रॉब्लम your है कि responsibility. हर इंडियन पेरेंट्स क्या बोलता है कि मेरा लड़का तो ऐसा है ही नहीं, मेरी लड़की तो ऐसी है ही नहीं, ये बोल के वो टॉपिक खत्म हो जाती है. बट आपको ये नहीं बोलना है कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं कर सकते हैं. व्हाटएवर इज दैट, यू हैव टू एजुकेट योर किड्स एंड कंसेंट सिखाना है. ये रेप कम होने चाहिए और बंद होने चाहिए. मुझे डर लगता है जब मैं सुनती हूँ कि किसी के साथ रेप हुआ है. इट टेरिफाइज मी. और ये Terrifies जिनको me. लड़की है ना, उनको पता चलेगा कि रेप क्या होता है और उससे पूरे परिवार पर क्या बीतती है. और इसीलिए ये कम करना है ना, तो गवर्नमेंट क्या कुछ नहीं कर सकती. गवर्नमेंट थोड़ी बोलती है हमें कि ऐसा काम करो, वैसा काम करो. ये शुरुआत तो आपको आपके परिवार से करो ना. अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो तो बच्चों के अंदर की वो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी ही नहीं ना, जिज्ञासा बढ़ेगी ही नहीं. जब आप खुलकर उनसे बातें करोगे तो खुलकर बातें करोगे कि ये करना गलत है, ये करना सही है, ऐसा करोगे तो उसका नतीजा ऐसा होगा. ये जब आप क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में बैठ के आप बच्चों से खुलकर चर्चा करेंगे तो ही हमारे इंडिया के जो रेप केसेस है वो कम होने में मदद हो सकती है. सेक्स एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. और वो तो पाठशाला से ही जरूरी है. स्कूल में भी, टीनेजर्स को तो बहुत जरूरी है. यूएस एंड फॉरेन कंट्रीज में टीनेज में ही उन लोगों को सब सेक्स एजुकेशन मिलता है, सब होता है. इंडिया में भी होना और चाहिए. इसके लिए तो इंडिया में ज्यादा केसेस है और फॉरेन कंट्रीज में हम देखेंगे तो बलात्कार के केसेस हमें सुनाई नहीं देते. आई नो. सो बेसिकली यू हैव टू टॉक अबाउट सेक्स विद योर फैमिली. इट इज ओके, सब कर रहे हैं, बात करो ना, बात करो एंड ब्रेक द बैरियर. यू नो, इट्स नॉट अ बिग डील. आई डोंट नो व्हाई एवरीवन कीप्स मेकिंग सेक्स a big deal. I really don't understand. You know, it's not a big deal. Stop making a big deal out of it. And yeah, Labhi, I just want to tell, educate yourselves, educate your parents, and parents, please grow up.
you guys also need to grow up. आप जैसे हम हमेशा evolve होने चाहिए. जैसे लाइफ की various stages आते हैं, you should keep evolving because you need to evolve according to the time. You can't be the same. मैं तो ये वीडियो के मतलब द्वारा सभी पेरेंट्स लोगों को यही विनती करूंगी कि आप सब पेरेंट्स लोग अपने बच्चों के साथ एकदम खुलकर बातें करो, उनके साथ मित्रता का व्यवहार रखो. लड़कियां होंगी तो उनकी सहेली बन जाओ, लड़के होंगे तो उनके दोस्त बन जाओ, और दोस्त बनकर सहेलियां बनकर यदि आप आपके बच्चों के साथ बिहेव करोगे तो जरूर आपको बच्चों में परिवर्तन दिखाई देगा और वो गलत कभी कुछ नहीं कर सकते. यही टारगेट हमारा ये वीडियो बनाने का है कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन पेरेंट्स जो है उनके अंदर जागृति लाना, उनको सचेत करना. उनका मतलब ये वीडियो का एम ही है कि सेक्स एजुकेशन के बारे में चर्चा करके जन जागर करना. And also if there's consent, then sex before marriage according to me is also right. Because whether I say it or not, everyone's doing of my age. Teenagers are doing it. Everyone's doing it. So I'll say have consent from both the people. I mean, you both should have consent and do it only then. And yeah, don't force it. Don't force. Even there's ये शादी में भी रेप होता है, पता है ना आपको? होता है शादी में. So शादी में भी होता है. I don't know relationships का तो नहीं सुना है मैंने, तो बट होता ही होगा obviously कोई so that should stop. Okay, consent के बिना सेक्स करना गलत है, otherwise सेक्स करने में कोई गलती नहीं है, ठीक है. बट कंसेंट लो, किसी के साथ जबरदस्ती मत करो. दैट इज ऑल आई वांट टू से. एंड या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. ये बहुत लॉन्ग था, आई नो, बट आई थिंक आई हैड फन. मम्मा, यू हैड फन? यस. So yeah, this was it for the first episode of Hashtag Girl Talk with Mom, and I hope you enjoy and I hope you support and I hope आप share करो, आपके parents के साथ share करो, आपके friends के साथ share करो, share it as much as you can and create. सब्सक्राइब करो मेरे बेटी के चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा सभी पेरेंट्स लोगों में जन जागर करके बच्चों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ. Let's create awareness together and yeah, that's it for my first episode. I'll see you soon in my next video. Until then, stay safe, take care, get vaccinated. Mwah! Bye bye. Bye bye. Good night. Take care. Okay.